आज का पहला क्वेश्चन होगा, मानव आँख में दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? देखते हैं आंसर में। सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर की वस्तु को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। जब इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं तो कहा जाता है कि आँख में यानी नेत्र में दृष्टि दोष है। यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। लघु दृष्टि दोष, जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। तो इस क्वेश्चन में हम लोग समझें कि एक स्वस्थ आँख होता है तो देखने के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु होती है तो स्पष्ट रूप से क्लीन एकदम साफ सुथरा हम देख सकते हैं। और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम नहीं देख पाते हैं, स्पष्ट रूप से दूर होती है उससे या नज़दीक होती है, तो इसमें ये 4 तरह के दोष पाए जाते हैं जो अलग अलग स्टेप में उसका इलाज किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है? इसी प्रकार ये भी है, चूँकि आँख को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इससे नज़दीक अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो हम अच्छी तरीके से नहीं देख पाते हैं। तो यही क्वेश्चन इसका है कि क्यों नहीं देख पाते हैं, क्यों 25 सेंटीमीटर पर ही हम स्पष्ट देखते हैं। तो देखते हैं, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को आँख स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है। देखिए, इसका कारण यही है कि 25 सेंटीमीटर से अगर कम होगा तो जो दृष्टिपटल आँख का है उस पर उसका जो फिगर है क्लीन नहीं बनेगा, फ्रेश नहीं बनेगा, अतः मानव वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इस तरह से इसका क्लियर आंसर होगा। आगे देखते हैं, टिंडल प्रभाव क्या है? बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, देखेंगे। जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश को प्रकीर्णन कर देती है। ये टिंडल प्रभाव हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? यानी जब अंतरिक्ष यात्री बादलों के ऊपर से जब देखते हैं तो आकाश का रंग हम लोग तो नीला देखते हैं, लेकिन उन लोगों को ब्लैक दिखाई देता है, काला। ऐसा क्यों होता है? देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री वायुमंडल की ऊपरी सतह पर चलता है यानी गतिशील रहता है। इस ऊंचाई पर वायु के कण की अनुपस्थिति रहती है, यानी जितने ऊपर हम जाते हैं हवा कम होती जाती है। तो वही बता रहा है कि हवा का कण नहीं होता है, यानी वहाँ हवा नहीं होती है। सूर्य से निकलने वाले प्रकाश का जो नीला कलर है, नीला वर्ण है, उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इससे आकाश नीला नहीं दिखाई देता है, बल्कि अंतरिक्ष यात्री इसे काला देखते हैं। समझ गए कि हवा के अनुपस्थिति कारण ऐसा वहाँ पर होता है। इसका मेन पॉइंट यही है।
अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्णपट क्या है? देखते हैं। इसको स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो इसको एक प्रिज्म का फिगर बनाकर आप लोग बता सकते हैं इसको। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये 7 रंग बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। लाल वर्ण के किरणों का विचलन न्यूनतम और बैगनी वर्ण के किरणों का विचलन कम होता है, महत्तम होता है, मतलब उससे अधिक होता है। उन रंगों को एक पर्दा पर उतारा जाए तो पर्दा वर्णपट कहलाता है। यानी जो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को जब हम गुजारते हैं तो प्रिज्म के दूसरी ओर जो प्रकाश की किरणें होती है 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, बट जाती है, और उसी को हम लोग वर्णपट कहते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। इसके आगे पहला क्वेश्चन होगा, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? ए डायोप्टर, बी मीटर, सी लीटर, डी किलोमीटर। सही ऑप्शन ए होगा डायोप्टर। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ए अवतल, बी उत्तल, सी परवलय, डी बेलनाकार। सही ऑप्शन बी होगा उत्तल। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? ए लाल, बी हरा, सी बैगनी, डी पीला। सही ऑप्शन सी होगा बैगनी। किस दर्पण से प्रतिबिंब छोटा बनता है? ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन बी होगा उत्तल। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ए प्रिज्म, बी कांच, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। सही ऑप्शन ए होगा प्रिज्म। प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? ए लाल, बी पीला, सी हरा, डी बैगनी। सही ऑप्शन ए होगा लाल। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी प्रिज्म। सही ऑप्शन होगा बी उत्तल दर्पण। इंद्रधनुष का बनना किस
घटना पर आधारित है। ए प्रकाश का प्रवर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन सी होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन होगा, आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? ए प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन सी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ए 50 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। सही ऑप्शन बी होगा 25 सेंटीमीटर। आँख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को कौन नियंत्रित करता है? ए रेटिना, बी कार्निया, सी पुतली, डी परितारिका। सही ऑप्शन सी होगा पुतली। नेत्र की गोलक बढ़ने से आँख में क्या होता है? ए निकट दृष्टि दोष, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी अबिंदुकता। सही ऑप्शन ए होगा निकट दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में क्या होता है? ए निकट दृष्टि दोष, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी अबिंदुकता। सही ऑप्शन बी होगा दीर्घ दृष्टि दोष। फोटोग्राफी का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। सही ऑप्शन ए होगा उत्तल लेंस का। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस ए, बी अवतल लेंस, सी बाइफोकल लेंस, डी बेलनाकार लेंस। सही ऑप्शन ए होगा उत्तल लेंस। इस प्रकार से आज के क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखें। इसको बार बार रिपीट कीजिए, देखिए, पढ़िए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि 2-3 बार वीडियो को देखने के बाद से आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियां चल रही है अच्छे तरीके से चले। मिलते हैं नए क्लास में एक नए वीडियो के साथ न्यू डेज में। दैट्स ऑल।